नहीं, रोजगार को तो आपने क्या किया सर? देखिए, रोजगार के कई मायने होते हैं। पहले कुछ चीजें थी जो अब आज नहीं है, लेकिन सरकार की कई योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, उसके माध्यम से खास करके महिलाओं को कहीं न कहीं एक उनका आत्मबल बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने की। इंडिया कह रही है, इंडिया अलायंस कहती है कि तेजस्वी के दबाव में आकर के नीतीश कुमार ने ये कदम उठाया। तेजस्वी का इसमें क्या दबाव है? तेजस्वी को तो ना सरकार है, ना तेजस्वी ने कोई 2005 के पहले जब उसके माता पिता की सरकार थी तो उसने तो उस समय की कोई घोषणा नहीं है जो उस घोषणा को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया हो। सिर्फ डपोर संघ की घोषणा करने से जिनके ना सरकार है वो फॉर्म भरवा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ये लोग किस प्रकार से बिहार के लोगों को चिट कर रहे हैं। और सरकार इनकी सरकार जब थी तो किस प्रकार से रोजगार के नाम पर जमीन में लिखाया जाता था। क्या ये चीज बिहार थोड़ा ही भूलेगा? बिहार को याद है कि किस प्रकार से बिहार के बड़े बड़े उद्यमियों को प्रताड़ित किया गया और सब बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में उद्यम लगाकर आज उस राज्य की सेवा कर रहे हैं। ये अवसर बिहार को मिलता। आज लोग रोजगार की बात करते हैं, रोजगार की एक उद्यम स्थापित करने का, एक उद्योग स्थापित करने का जो एक माहौल राज्य में बनाया जाता है, उस माहौल को तो 2005 के पहले लागू जी का पूरा परिवार ऐसा बिहार को बर्बाद किया कि उसको संवारने में हम सबों को 20 वर्ष लग गया। सर कह रहे थे कि चुनाव आता है तो नीतीश कुमार को याद आता है सभी जीविका दीदी को 10,000 तक दिया गया है। आखिर आपको नहीं मालूम है कि जीविका दीदियां पहले से काम कर रही है और माइक्रो फाइनेंस के जरिए उनके आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है। और इतना बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और हमारे बीच बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और कटिहार के सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद जी मौजूद हैं और हम सीधा बात करेंगे क्योंकि इन्होंने 20 साल का कार्यकाल विधानसभा में विधायक रह चुके हैं। हम सीधा बात करेंगे जो योजनाएं हैं कितना धरातल पर उतर पाई है और इनके द्वारा क्या क्या विकास कार्य किए गए हैं यहाँ के लोगों के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, आपने काफी सटीक सवाल किया है और वास्तव में मैं इतने लंबे दौर में के रूप में मुझे विधायक के रूप में काम करने का अवसर मिला और कई बुनियादी चीजें थी जो 2005 में विधायक बनने के बाद कटिहार कहीं की उससे महरूम था। कटिहार में जल जमाव की समस्या लगातार बनी रही है, इसलिए 2019 करोड़ की लागत से स्टॉक वाटर ड्रेनेज सिस्टम को 3 फेज में कटिहार शहर में लागू किया जा रहा है, जिससे कि सारा जल कहीं न कहीं वो शोधन करके फिर वो नदी या नहर में वो उसको गिरा दिया जाएगा। अब इसके लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगभग 3.5 अरब रुपये की लागत से हम लोगों ने कटिहार के लिए स्वीकृत कराई और कटिहार में सदर अस्पताल भवन काफ़ी जर्जर था, काफ़ी कठिनाई होती थी। तो भारत सरकार का एमसी हॉस्पिटल लगभग 20 करोड़ की लागत से और बिहार सरकार ने 100 बेड अस्पताल के लिए 22 करोड़ रुपये का आवंटन हमने करवाया। आज दोनों भवन तैयार हैं और उस दोनों भवन में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर ढंग से दी जा रही है। आपने देखा होगा कि कटिहार जिला में एक भी तकनीकी संस्थान नहीं थे। पूर्णिया प्रमंडल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनना था, उसको मैंने कटिहार में 9 एकड़ जमीन हस्तांतरित करके उसका निर्माण करवाया और आज कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज बेहतर ढंग से चल रही है। उसी प्रकार से पूर्णिया में पॉलिटेक्निक है, लेकिन कटिहार में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नहीं था। तो आज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भवन का निर्माण और पॉलिटेक्निक का शिक्षण आज मेरिया रेखा के पास चल रहा है। और कई चीज़ें देखेंगे, जैसे मैं जब विधायक बना तो उसमें ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप सिर्फ भागलपुर में था। अगर कोई ट्रांसफार्मर जलता था तो फिर उस ट्रांसफार्मर को भागलपुर भेजा जाता था
और भागलपुर से वो मरम्मत होकर आता था तो कम से कम 10 दिनों का वो बिजली बत्ती गुल रहती थी। तो ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप की स्थापना मैंने कटिहार में करवाई, जिससे कि आज अगर आज सुबह ट्रांसफार्मर अगर जला हुआ भेजा जाता है तो रात तक वो ट्रांसफार्मर फिर रिप्लेस हो जाता है। ये एक बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि कटिहार में एक रेल ओवर ब्रिज है जो 1967 में उसमें के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्णदेव साय जी ने उसे लोकार्पित किया था, और उसके बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके लिए आग्रह किया था। और प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 अरब की लागत से साहापारा से लेकर दोनों रेल गुमटी को पार करके संतोषी कॉलोनी और संग्राम चौक के पास वो अप्रोच रोड वहाँ पर बनेगा, जिससे कि शहर जो रेल के कारण 2 भागों में बटा हुआ है उसके ट्रैफिक मूवमेंट में काफ़ी आराम होगा। ये एक बड़ी योजना कटिहार में इंट्रोड्यूस हुई है और उसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास भी किया है। आपने देखा होगा कि कटिहार, पूर्णिया, कटिहार और नारायणपुर तक 4 लेन सड़क का निर्माण NHAI के द्वारा किया गया है। और नारायणपुर के पास से मनिहारी और साहबगंज के बीच में एक उच्च स्तरीय गंगा पुल का निर्माण हो रहा है, जिससे कि झारखंड का ये जो संथाल परगना का भाग है वो कटिहार से सीधा जुड़ जाएगा। और इस 4 लेन के बनने के कारण शहर में जाम की समस्या भी खत्म होगी और जो भारी वाहन है वो सीधे मनिहारी गंगा पुल से निकल जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि 19 किलोमीटर हमने एक बाईपास सड़क का निर्माण कराया जो दलन चौक से उदामा रखा तक जाती है, जिससे कि शहर में किसी प्रकार की जाम की समस्या नहीं हो। तो जो मिसिंग लिंक है उसे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कहलाता है, वो कहलाता है MDR, RCD का MDR रोड कहलाता है। तो उस 14 किलोमीटर पथ को हम 37.5 फीट उसकी जो पूरी चौड़ाई होगी, उस चौड़ाई से 56 करोड़ रुपए की लागत से उसका निर्माण हो रहा है और बीच में डिवाइडर भी होगा। तो मोटे तौर पर 1.5 फीट डिवाइडर बनेगा और 18 फीट डिवाइडर के दोनों ओर सड़क का चौड़ीकरण होगा, जिससे कि बेहतर ट्रैफिक दलन चौक से अम्बेडकर चौक, मिर्चावाड़ी चौक, मनिहारी मोड़, बरमसिया, ललियाही, शरीफगंज और उदामा रखा से आगे किसान चौक तक ये चली जाएगी। विधायक पोस्ट नहीं, अभी इसकी एक लंबी फहरिस्त है। सिटी बुकिंग कार्यालय से लेकर महमूद चौक तक पथ निर्माण विभाग की ओर से मैंने 13 करोड़ रुपया की राशि लेकर सड़क का चौड़ीकरण भी कराया, सड़क का सौंदर्यीकरण भी हुआ है, आज डिवाइडर भी लगा है, जिससे कि न्यू मार्केट में जो सुबह सब्जी मंडी लगती है उसके बावजूद भी जो ट्रैफिक है वो बेहतर ढंग से उस सड़क से चली जाती है। तो कुछ इस तरह की सारी चीज़ें हैं। आपने देखा हुआ कि मैंने ITI के सामने में व्यायामशाला सा खेल भवन का निर्माण कराया और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजेंद्र स्टेडियम के उन्नयन के लिए घोषणा की, निविदा भी हो गई, अब कार्य भी प्रारंभ होने जा रहा है और राजेंद्र स्टेडियम के ठीक निकट एक मल्टीपर्पज बिल्डिंग का भी निर्माण हम सब करवा रहे हैं और उस मल्टीपर्पज बिल्डिंग में 17 प्रकार के खेलों का आयोजन उस भवन में हो पाएगा। तो ये भी एक हम सबों की बड़ी उपलब्धि है। इतना ही नहीं, महिला ITI की स्थापना हुई और उस महिला ITI में जब हम सरकार में खुद मुख्यमंत्री थे तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के लिए कटिहार को भी हमने चयन किया था। आज वहाँ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का निर्माण टाटा इन्फो के द्वारा किया जा चुका है। तो इस प्रकार से देखें तो जो शहर की मौलिक चीजें हैं जो एक शहर को बेहतर बनाने की उन योजनाओं का होना जरूरी था,
धीरे धीरे हम सबों को कहीं हम उसे स्थापित करने का काम किया। ये जो रिंग कटिहार शहर सुरक्षा बांध आप देखे होंगे जो फ्लड कंट्रोल काढ़ागोला के अधीन है, अभी 15 करोड़ रुपया की लागत से उसकी मैंने स्वीकृति दिलाई और 5 किलोमीटर लंबी वो कालीकृत सड़क का निर्माण उस पर होगा, जिससे कि सिंचाई वाले को भी आराम हो जाएगा ट्रैफिक ये निगरानी करने में। और 6-7 मोहल्ले हैं जो उस तटबंध से जुड़ चुके हैं, तो उसको भी आवागमन में काफी सुविधा हो जाएगी। ये भी एक बड़ा काम है। और आपने देखा होगा कि जब मैं वित्त मंत्री था तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से 700 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति दिलाई थी। और कटिहार बलरामपुर राज्य उच्च पथ का निर्माण अभी चल रहा है और उसमें कई रेल ओवरब्रिज बन रहे हैं, 88 छोटी छोटी पुलियों का निर्माण हो रहा है और कई उच्च स्तरीय उस पर पुल का भी निर्माण होगा। और एक बेहतर सड़क का निर्माण कटिहार बलरामपुर पथ तक होगा, जिसमें कि बारसोई सब डिवीजन के साथ साथ कटिहार प्रखंड, गणपुरा प्रखंड, कदवा प्रखंड और बारसोई प्रमंडल का वो सारे प्रखंड उससे जुड़ जाएंगे। तो यह एक रोड कनेक्टिविटी के लिए कई जो चीजें हम सबों ने कटिहार में स्थापित करने का प्रयास किया, जो सफल भी हुआ, और धीरे धीरे चीजें दिखने लगी है। देखिए 2005 के पहले कटिहार के क्या स्थिति ये बदलाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये सारी परिस्थितियां बदली है और मैंने अपने मेहनत परिश्रम और आप सबों के आशीर्वाद से इन सारी चीजों को और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन सारे विकास योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया। सर, आप अपने विधानसभा क्षेत्र में प्लान रोकने के जो काफी आज भी शहरी क्षेत्रों में कई लोग प्लान करते हैं अस्थायी, चूंकि यहाँ रोजगार नहीं, रोजगार को तो आपने क्या किया सर? देखिए रोजगार के कई मायने होते हैं। पहले कुछ चीजें थी जो अब आज नहीं है, लेकिन सरकार की कई योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, उसके माध्यम से खास करके महिलाओं को, समाज के कमजोर वर्गों को, युवाओं को 10 लाख रुपए की राशि सब्सिडी के तौर पर बिहार सरकार दे रही है। उस समय मैं स्वयं उप मुख्यमंत्री था और इस निर्णय में हमारी भी भूमिका रही है। और 10 लाख रुपया न्यूनतम इंटरेस्ट पर उन्हें दिया जा रहा है। और भी जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको 2 लाख रुपए की राशि हम सब दे रहे हैं। और अभी आपने देखा कि जितनी भी जीविका दीदियां हैं और प्रत्येक परिवार के एक दीदी को 10,000 रुपये की राशि उनके परिवार के उन्नयन के लिए रोजगार की हम सब दे रहे हैं। और जो बाद में वो 2 लाख रुपये तक भी वो राशि सरकार उनको दे सकती है। आपने देखा ही होगा कि हमारी सरकार ने 125 यूनिट बिजली निःशुल्क देने की बात की है, सरकार उसका भुगतान करेगी। हमने जो पेंशन है, लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन है, राज्य दिव्यांग पेंशन है और फिर वृद्धावस्था पेंशन है। इन सारे पेंशन को हम लोगों ने 400 से बढ़ाकर 1100 का काम किया है। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो निसहाय हैं, ऐसे लोगों को कहीं न कहीं एक उनका आत्मबल बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया। इंडिया कह रही है, इंडिया अलायंस कहती है कि तेजस्वी के दबाव में आकर के नीतीश कुमार ने ये कदम उठाया। तेजस्वी का इसमें क्या दबाव है? तेजस्वी को तो न सरकार है, न तेजस्वी ने कोई 2005 के पहले जब उसके माता पिता की सरकार थी तो उसने तो उस समय की कोई घोषणा नहीं है जो उस घोषणा को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया हो। सिर्फ डपोर संघ की घोषणा करने से जिनके ना सरकार है वो फॉर्म भरवा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ये लोग किस प्रकार से बिहार के लोगों को चिट कर रहे हैं। और सरकार इनकी सरकार जब थी तो किस प्रकार से रोजगार के नाम पर जमीनें लिखाया जाता था। क्या ये चीज बिहार खुद ही भूलेगा? बिहार को याद है कि किस प्रकार से बिहार के बड़े बड़े उद्यमियों को प्रताड़ित किया गया और सब बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में उद्यम लगाकर आज उस राज्य की सेवा कर रहे हैं।
ये अवसर बिहार को मिलता। आज लोग रोजगार की बात करते हैं, रोजगार की एक उद्यम स्थापित करने का, एक उद्योग स्थापित करने का जो एक माहौल राज्य में बनाया जाता है, उस माहौल को तो 2005 के पहले लागू जी का पूरा परिवार ऐसा बिहार को बर्बाद किया तो उसको संवारने में हम सबों को 20 वर्ष लग गया। सर कह रहे तो कि चुनाव आता है तो नीतीश कुमार को याद आता है सभी जीविका दीदी को 10,000 दिया गया है। आखिर आपको नहीं मालूम है कि जीविका दीदियां पहले से काम कर रही है और माइक्रो फाइनेंस के जरिए उनके आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है। और इतना ही नहीं, जीविका दीदियों के लिए अलग से एक बैंक की स्थापना की गई है जहां से उनको राशि लेने में सुविधा हो। हमारी सरकार तो देखिए कोई चीजें अचानक खड़ा नहीं होती है, चुनाव आ गया तो चीजें खड़ी हो गई, ऐसा नहीं है। जिन चीजों को हम कर रहे हैं, जिसके लाभ की सुविधा आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, मैं उन्हीं चीजों की बात कर रहा हूं। कोई योजना कोई एक दिन में खड़ी हो जाती है। आज चुनाव की घोषणा हुई और कल से माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दी, वो चीजें देखने लगे, ऐसे नहीं। देखिए ये बिहार के विकास का एक संकल्प है। हमारी एनडीए की सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और बिहार की जनता को कहीं न कहीं भरोसा है। लेकिन ये भरोसा 2005 के पहले लालू जी ने क्यों नहीं पैदा किया? सरकार एनडीए सरकार में महंगाई की स्थिति चरम पर है और महंगाई का बात क्यों नहीं करती है एनडीए सरकार? अरे एनडीए सरकार महंगाई पर बात नहीं करती, आपको कौन कहा? लगातार महंगाई को आप बहुत आसानी से महंगाई है ऐसा कहने से नहीं होगा। आपको देखना होगा कि आम लोगों की क्रय शक्ति कितनी बढ़ी है, आम लोगों का जो आर्थिक जो परिदृश्य है वो कितना बदला है। तो ये सारी चीजें हैं, उसको महंगाई के इंडेक्स से देखा जाता है। उसको इस तरह के क्वेश्चन से महंगाई को आप डिफाइन नहीं कर सकते। आज लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है। आज कोई मजदूर सामान्य मजदूर नहीं है जो घर आकर किसी तरह से जीवन जीता था। आज अगर श्रमिक भी है तो वो सिर उठाकर जीता है और इस सरकार ने उन्हें एक आत्मबल प्रदान किया है। सर आपके विधानसभा क्षेत्र में एक अस्थायी बस स्टैंड नहीं है। तो देखिए अस्थायी बस स्टैंड तो बन ही गया है। ये तो कटिहार नगर निगम से बात करिए, वो लोग बताएंगे। ये वो ऑटोनोमस बॉडी है, कटिहार नगर निगम को उसको करना है। कटिहार नगर निगम के अधिकारियों ने बताया है कि जब रोड ओवर ब्रिज गौशाला का निर्माण पूरा हो जाएगा तब वहां से परिचालन होगा। तो रोड ओवर ब्रिज का निर्माण का कार्य मैंने प्रारंभ करवा दिया है। अब 2026 के जून माह में यह कार्य समाप्त होगा। उसके बाद कटिहार नगर निगम से आग्रह है कि बस का परिचालन कराएं। वास्तव में बस का परिचालन होना चाहिए, हम तो चाह ही रहे थे। मैंने तो विकल्प में भी जमीन कटिहार नगर निगम को बताया था, लेकिन नगर निगम तो उसके लिए तैयार नहीं हुई। तो अब रोड ओवरब्रिज बन रहा है, रेल ओवरब्रिज बन रहा है, जून के बाद उसका परिचालन करें। हम तो चाहते हैं कि परिचालन हो, सरकार की राशि लगी है उसमें। आज तक सर मुकम्मल नहीं हो पाया है। विधानसभा क्षेत्र गौशाला ब्रिज बन रहा है जो कि आज तक पूरा नहीं लगता है कि आपको कुछ चीजों की जानकारी नहीं है। वो आपको पता है कि जो प्रतिष्ठान है उस प्रतिष्ठान ने उस कॉन्ट्रैक्ट को लिया था, वो ब्लैक लिस्टेड हो गया है। पुनः दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को से एग्रीमेंट हो गया और 3 दिन पहले कार्य भी शुरू हो गया है और मैं समझता हूं कि जून तक वो कार्य पूरा होगा। सर इंडिया पे ट्रस्ट करती है जब फिर से, तो क्या अगला 5 साल का क्या योजना है? तो देखिए निश्चित रूप से आपने अच्छा सवाल किया। आप एक सजग पत्रकार हैं, इसलिए कटिहार आपका भी है, मेरा भी है। आने वाले दिनों में कटिहार कैसा रहेगा ये आपके मन में भी कोई कल्पना है तो भी आप बताएंगे। मीडिया का और आपका जो सलाह है वो तो हमारे लिए कहीं कहीं पद प्रदर्शन होगा या पद प्रदर्शक होगा। लेकिन इतना हम जरूर कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में कटिहार में कई चीज़ें हैं। जैसे कटिहार शहर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। कटिहार में जिला परिषद का जो डाक बंगला था
वो काफ़ी एक महत्वपूर्ण कीमती जमीन पर अवस्थित है। वहाँ बहुमंजिला एक मार्केट कॉम्प्लेक्स बने, उसी प्रकार से जो आपका कर्पूरी मार्केट है वहाँ पर एक बड़ा मार्केट कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। मैंने तो कई बार कहा बनाने के लिए, लेकिन नगर निगम उसमें जो पहल है लगता है कहीं न कहीं वो पहल नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं उसको देखूंगा। कटिहार में 250 से 300 एकड़ जमीन का भू अर्जन औद्योगिक प्रांगण के लिए किया जा रहा है। अब मुझे लगता है वो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इस बीच में वो जमीन अगर प्राप्त हो जाती है तो जो निवेशक हैं, जो बिहार में निवेश करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए निश्चित तौर पर हम उनको आमंत्रण देंगे। आपके माध्यम से आमंत्रण दे रहे हैं, आप कटिहार आएँ। कटिहार शांत जगह है, कटिहार के लोग अच्छे हैं, कटिहार में विद्युत समस्या खत्म हो चुका है, नल जल योजना का लाभ अभी तक लोगों तक, तो उसका लाभ कटिहार में निवेशकों को मिलेगा। और जहाँ तक रहा जो बुडको के द्वारा नल जल योजना चल रही है, उसमें वास्तव में गति थोड़ी धीमी है। मैंने कहा भी है कि इस योजना को जल्द से जल्द आप समाप्त करें, जिससे कि आम लोगों को बेहतर जल आपूर्ति हो सके, हर परिवार शुद्ध जल पिए। ये सरकार, भारत सरकार भी चाहती है, और अमृत योजना के तहत भारत सरकार भी प्रयास कर रही है तमाम लोगों को शुद्ध जल पेयजल के रूप में पहुँचाए। स्वास्थ्य इसके लिए भी हमारा प्रयास। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने कहा अभी कि सदर अस्पताल बनाया गया है, लेकिन और उसके बाद नीतीश कुमार जी ने ये भी कहा कि मेडिकल कॉलेज भी स्थापना करेंगे। निश्चित तौर पर आपको देखिए, आप तो कटिहार के विकास के लिए आप स्वयं तत्पर हैं। कटिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा भी की है। चुनाव के बाद केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से। डॉक्टरों की कमी बहुत देखी जाती है सर जी, डॉक्टरों की कमी बहुत रहती है। अरे देखिए, डॉक्टरों की कमी वास्तव में यह एक बड़ा मुद्दा है और हम स्वीकार भी करते हैं। डॉक्टर अब निजी प्रैक्टिस की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और इस तरह के अस्पतालों में अच्छे विशेषज्ञ चिकित्सकों का रहना आवश्यक है, जिससे आम आदमी के स्वास्थ्य की बेहतर सेवा हो सके। आपने ध्यान दिलाया है और इसके लिए हम आपको धन्यवाद भी देते हैं कि आने वाले दिनों में बेहतर चिकित्सकों के द्वारा आम लोगों की कोई चिकित्सीय सुविधा मिले, ये हमारी भी प्राथमिकता है। यकीनन 20 सालों में कितना विकास हुआ है, इन्होंने तारकिशोर प्रसाद जी जो थे उन्होंने साफ गिना दिया है, और अगला 5 साल अगर इनको मौका, कटिहार की सदर विधानसभा की जनता इनको मौका देती है, तो यकीनन जो आने वाला तस्वीर है कटिहार विधानसभा क्षेत्र का बदला हुआ नजर आएगा। कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।